आइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। अर्नब गोस्वामी साहब ने अपने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उनकी मुश्किलें मुसीबतें इतनी बढ़ जाएंगी कि एक के बाद एक 2 रातें उनको जेल में गुजारनी होंगी और उनके ऊपर 306 की कार्रवाई की शुरुआत हो जाएगी। धारा 306 लगाई गई है। जाहिर सी बात है, अबेटमेंट टू सुसाइड में यही धारा लगती है। इसको अगर दूसरे केसेस में देखें तो हाफ मर्डर भी कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर भी कहते हैं। वो धारा उन पर लगाई गई है जो अबेटमेंट टू सुसाइड की वजह से लगी है, और ये धारा किसी पे भी अगर अबेटमेंट टू सुसाइड होगा तो वो लगेगी। 10 साल का प्रावधान है जेल जाने का फाइन के साथ। मतलब अर्नब गोस्वामी की जब कार्रवाई पूरी होगी तो जिस तरह से कार्रवाई चल रही है 10 साल की सजा इनको होना तय है, क्योंकि 306 यही कहता है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 306 जो आईपीसी की धारा है उसका डिस्क्रिप्शन में साफ लिखा है कि कम से कम 10 साल की सजा का प्रावधान है। और ये नॉन बेलेबल धारा है, इसमें बेल नहीं मिलती है। शायद यही वजह है कि अलीबाग जो मजिस्ट्रेट का कोर्ट है, सुनने में आया है कि अर्नब गोस्वामी ने अपनी बेल की एप्लीकेशन विदड्रॉ कर ली है। बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं ये, और कोर्ट में उसके अंदर वहाँ क्या क्या हुआ है वो भी आपको बताता हूँ मैं, जिसके लिए बहुत ही सख्ती के साथ कुछ चीज़ें हुई हैं। और जिस तरह से ये सोच रहे थे इनके वकील के आज ही के दिन, मतलब कल के दिन ही रिलीफ ले जाएंगे और अर्नब को छुड़ा के ले जाएंगे, वो संभव नहीं हुआ और उसको ऊपर एक एडजॉर्नमेंट पड़ गया। उससे पहले आपको जो अलीबाग के कोर्ट में हुआ वो जान के भी हैरानी होगी कि जज साहब ने बहुत ही गुस्से से डांटा है, क्योंकि ये इनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया था अर्नब गोस्वामी को। वहाँ पर अर्नब चिल्ला के कह रहे थे कि मेरी चोट आ गई है, मुझे मारा गया है, पीटा गया है। जज साहब ने कहा था कि इनको पहले मेडिकल एग्जामिनेशन सिविल सर्जन से करा के लाओ। जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट आई और ये अर्नब गोस्वामी कोर्ट में जाके चिल्लाने लगे, नेशन वांट्स टू नो, अंग्रेजी के अंदर, और ये कैसे आप मेरे साथ कर सकते हैं। तो जज साहब ने कहा आप आरोपी हैं, आप इस तरह से मत बिहेव कीजिए। अंग्रेजी की पत्रकारिता का पूरा खुमार उतर गया वहाँ पर। लेकिन इनकी पत्नी वहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग करने लगी। पूरे कोर्ट्स के अंदर जो कोर्ट रूम्स हैं, इसका प्रोटोकॉल है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग छोड़िए, मोबाइल भी नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। जज ने फटकार लगा के इन सब के मोबाइल जब्त कराए। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि अर्नब गोस्वामी साहब के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके बेटे के ऊपर भी, तीनों के ऊपर एडिशनल एफआईआर बॉम्बे पुलिस ने की हैं, क्योंकि एक जो महिला थी बॉम्बे पुलिस की जो गई थी अधिकारी अफसर वहाँ पर, पुलिसकर्मी, उसके साथ बदसलूकी की थी, बदतमीज़ी की थी। ये खबर भी छापी है, खबर जनसत्ता ने भी छापी है और दूसरे अखबार ने, एबीपी लाइव ने भी छापी है। जनसत्ता ने कहा अर्नब गोस्वामी की बड़ी मुश्किलें, कोर्ट से नहीं मिली कोई राहत। ये तो कल की बात थी और आज के ऊपर भी ये हुआ। लेकिन कल जो छापी थी वो ये थी, पुलिस ने अर्नब गोस्वामी पर एक और एफआईआर दर्ज की। ये है मामला, महिला पुलिस अधिकारी से बदसलूकी करने का आरोप लगाते हुए अर्नब गोस्वामी पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर पर एफआईआर, इनकी गलतियां ये करते जा रहे हैं, कानून से ऊपर समझना इनको भारी पड़ गया है। 306 जिन पे लगी हुई हो, 10 साल की सज़ा जिनको होने का प्रावधान सामने दिख रहा हो, उसके बाद भी गर्मी इसलिए नहीं उतर रही कि बीजेपी के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं मैसेज दे रहे हैं कि भैया हमारे साथ रहोगे तो गलतियां भी तुम्हारे साथ खड़े होंगे। लेकिन कानून ये बीजेपी के नेता भी शायद भूल गए हैं कि उनसे ऊपर होता है और सर्वोच्चतम होता है कानून, और कानून से ही देश चलता है। उसके साथ साथ इन्होंने, जो मैंने आपको बताया कि जहाँ तक मेरी जानकारी है, अलीबाग कोर्ट से इन्होंने बेल की एप्लीकेशन शायद विदड्रॉ कर ली है, क्योंकि इसका नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है। नॉन बेलेबल ऑफेंस में बुक हुए हैं तो बहुत मुश्किल है, 10 साल की सज़ा जहाँ पर होनी हो तो वहाँ पर बेल नहीं मिलती है। इसलिए ये 482 में क्वैशमेंट के लिए चलेगा, जिससे कि स्टे हो जाए बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर। अब बॉम्बे हाई कोर्ट में इनके जो पोंडा जो थे वहाँ पे, उन्होंने अपने सारी बहस वहाँ पर करी। आबाद पोंडा नाम है उनका, जो इनके वकील थे। साथ में हरीश साल्वे जी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे, एक बहुत ही महंगे इस देश के वकील हैं। लेकिन जितना आसान समझ रहे थे ये लोग, उतना आसान हुआ नहीं। मैं आपको कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पढ़ के सुनाता हूँ। किसी भी मीडिया आउटलेट ने नहीं सुनाई होगी या किसी ने भी आपको नहीं दिया होगा। बार एंड बेंच करके एक ट्विटर पर हैंडल है, वो अपडेट करता है। तो इन्होंने सबसे पहले आबाद पोंडा वकील साहब जो थे, उन्होंने अपने सबमिशन शुरू किया कि साहब मेरे क्लाइंट अर्नब गोस्वामी को इल्लीगली पुलिस ने डिटेन किया है। अब ये सारी की सारी चीज़ें इसके बताने लगे, और तो कोर्ट ने, जज साहब ने कहा कि ठीक है आपकी बात सही है, लेकिन जो नायक परिवार है उनकी पिटीशन भी लगी हुई है, आप उनको, आपने क्यों पार्टी नहीं बनाया? जब उनकी शिकायत पे एफआईआर के ऊपर आप अंदर हुए हैं तो आप उनको पार्टी बनाए। तो आबाद पोंडा साहब कह रहे थे साहब उनको पार्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो तो इल्लीगल करके आए हैं, गलत है, ये है। कोर्ट ने कहा हम उनको सुने बिना बिल्कुल आपको नहीं रिलीफ देंगे, कोई स्टे नहीं करेंगे, आप उनको पार्टी बनाएं। अर्नब के वकील साहब बहुत टाइम तक ये करते रहे कि साहब नहीं, मेरा जो क्लाइंट है अर्नब गोस्वामी वो इल्लीगल मैनर में उसको बंद किया है, इनको पार्टी बनाना ज़रूरी नहीं है, ये तो कोर्ट्स में खुद जाएं। तो जज की फटकार के बाद
सीधे सीधे मिलॉर्ड के सामने उनको माननी पड़ी। हरीश साल्वे जी ने इंटरफेयर किया, इंटरप्ट किया और कहा ठीक है मुझे आप ओरल लीव दीजिए, मैं अभी पार्टी बना देता हूँ। उनको पार्टी बना दिया साहब। तो जो अक्षता नायक जो हैं, जो पत्नी हैं उनकी अन्वय नायक, जो स्वर्गीय अन्वय नायक हैं जिनके केस के अंदर ये बुक हुए हैं, उनको पार्टी बना के उनके वकील से कहते हैं पोंडा साहब बीच में कि साहब अब ये लोग टाइम नहीं मांगे, मतलब आज ही कर दीजिए। तो वकील ने उनके इंटरप्ट किया, ऑब्जेक्ट किया कि कैसे टाइम नहीं माने, आपने मांगे, आपने अभी तो हमें दिया है पिटीशन। तो जज ने कहा नहीं ठीक बात है, इनकी पिटीशन अगर अभी आपने दी है तो टाइम की आप ये बात नहीं कर सकते, टाइम तो उनको देना पड़ेगा। तो जज साहब ने कहा ठीक है आप कल सुनवाई करेंगे। तो बहुत ज़्यादा मतलब जल बिन मछली जो होते हैं होगा कि भैया मेरे क्लाइंट को एक और रात गुजारनी पड़ेगी जेल में। तो 2 रातें एक आम कैदी की तरह गुजारना एक ऐसे व्यक्ति जिसके लिए मतलब महल बना के रख दिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पहला पत्रकार होगा जिसने अपना चैनल खुद इतना बड़ा लॉन्च किया हो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई। साथ में पत्नी के ऊपर भी एफआईआर करा बैठे अर्नब जी, और अपने बेटे पे भी एफआईआर करा बैठे क्योंकि उन्होंने बदतमीजियां की थी वहाँ पुलिसकर्मियों से। सारी चीज़ों के वीडियोस भी आपने देखे थे। अब इस सब के बाद इनके लिए बड़ा मुश्किल था। तो सीधे सीधे शाम में एक और बार एंड बेंच पे ट्वीट आता है, द कोर्ट रिफ्यूज्ड टू ग्रांट गोस्वामी इंटरिम रिलीफ विदाउट हियरिंग द पार्टीज इन द मैटर। कोर्ट ने साफ कह दिया अभी कोई स्टे नहीं देंगे, कोई रिलीफ नहीं देंगे जब तक हम अक्षता नायक को नहीं सुन लेंगे जिन्होंने आपके ऊपर केस किया है। ये समझ रही तो सारी चीज़ें बड़ी आसान है। किसी भी व्यक्ति को भारत के अंदर हो या कहीं भी हो, कानून से ऊपर खुद को नहीं समझना चाहिए। भाजपा आएगी जाएगी, आप भाजपा की बोली बोलेंगे, अगर भाजपा सत्ता में है तो आपको ये नहीं समझना चाहिए कि आपको बड़ी आसानी हो जाएगी और आप बिल्कुल इम्यून हो जाएंगे कानून से। तो ये सारी गलतियां ही कर बैठे जिसके भुगतान उनको करने पड़ रहे हैं। और अब ये बहुत आसान नहीं है निकलना, क्योंकि एक एफआईआर में रिलीफ लेने गए हैं, दूसरी एफआईआर हो चुकी है जो बदतमीजी की, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुंचाने की भी है। जिस तरह से इन्होंने वहाँ धक्का मुक्की की अब ये एक तरफा दिखा रहे हैं पब्लिक टीवी वाले, जबकि असलियत के अंदर अर्नब जी ने किस तरह की बदतमीजी की है वो भी आपको देखना चाहिए पुलिस वालों से। पुलिस अगर वारंट लेकर आई है गिरफ्तारी का तो आप कैसे मना कर सकते हो? उसके बाद अगर इन सब में रिलीफ ले भी आते हैं तो टीआरपी स्कैम की जांच चल रही है। टीआरपी स्कैम के साथ साथ और भी एफआईआर्स हैं, ले देकर जैसी करनी वैसी भरनी वाला मामला है। और ये कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो कर देख, सारी चीज़ें हैं, ना माने तो मर कर देख, ये सारी की सारी बात कही जाती है। तो वही हालत इनकी हो गई है। 306 में 10 साल की सज़ा का प्रावधान। वो अर्नब गोस्वामी जो जब पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा रहा था, प्रशांत कनौजिया जैसे जो सरकार के ऊपर लिख रहे थे, बहुत सी टिप्पणियां की थी, बहुत से पत्रकारों पे इनडायरेक्टली ये कहते थे ये देश राजद्रोही हैं, सरकार के खिलाफ बोलते हैं। सरकार के खिलाफ बोलना कब से देशद्रोह हो गया, राजद्रोह हो गया? ऐसा मैंने सुना है कि ये ऐसा कहा करते थे। नहीं कहते तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो पत्रकारों को गिरफ्तार किया, यूएपीए लगाया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो प्रिवेंशन एक्ट है जिसका इस्तेमाल दुरुपयोग किया गया, 5-5 महीने से पत्रकार जेलों के अंदर है। किसी को योगी जी ने डाल दिया, किसी को रूपाणी जी ने डाल दिया। उसके ऊपर तो अर्नब जी की या इस तरह के जितने भी जी हैं जो गोदी मीडिया के नामचीन चेहरे, आवाज़ नहीं निकली थी। आज अर्नब गोस्वामी की पत्रकारिता पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अन्वय नायक के सुसाइड नोट पे कि भाई और भी 2 लोगों के ऊपर उसमें बंद किया गया है, 3 लोगों को बंद किया है, उन पे कार्रवाई हुई है, कोई नहीं बोल रहा। ये हालत हो गई है आज लोकतंत्र के अंदर। ये हालत होना किसी भी संस्था की या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की या मीडिया हाउस की, ये बहुत दुखद है और चिंता का विषय है। 10 साल के सज़ा का प्रावधान ज़रूर है, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या होगा। आज फिर कोर्ट में 3 बजे पेशी होगी, हाजिर होंगे। तो जो उम्मीद की थी, इन्होंने सोचा था, ये बड़े धमकाते थे कि कहीं भी ले जाओ। मुझे हैरत होती है, घर के जिनके घर कांच के हों वो दूसरों के सही घरों में पत्थर फेंकें, तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को पता चले, जानकारी हो कि क्या हो रहा है। ये एक नसीहत है उन तमाम लोगों के लिए जो अनभक्ति में डूबे हुए हैं, जो ट्रोल बने हुए हैं। अगर आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या किसी पार्टी के फ़ायदे के लिए, तो नुकसान आपका होगा, उस पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होगा। ये आपके सामने एक मिसाल होनी चाहिए। झूठी बातें मत फैलाइए। अगर झूठ पे आपका पूरा का पूरा मामला आधारित है तो जाहिर सी बात है उसके परिणाम आपको भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि ये देश कानून से चलता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं चलता। लाइव टीवी के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।